Hi guys, you are studying with Gyanendra sir. In previous videos, we have discussed about parts of speech. In parts of speech, we have discussed noun, pronoun, verb, adjective. And in this video, we'll discuss about adverb. First, what is adverb and what types of adverbs are. So let's start adverb. Definition of adverb. हिंदी में हम एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or a preposition and another adverb. तो गाइस हिंदी में बात करें इसकी तो एक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी प्रीपोजिशन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या अन्य क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. मॉडिफाई मीन्स कह सकते हैं कि उनकी गुणों को बताता है. तो गाइस बात करें काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में हमारे एडवर्ब के तीन भेद होते हैं. सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स. सिंपल को साधारण एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक एडवर्ब्स और रिलेटिव संबंध सूचक एडवर्ब्स. अब बात करते हैं यूज ऑफ सिंपल एडवर्ब्स की. सिंपल एडवर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं. फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी और मैनर. तो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन. कि एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी जो है हमें बताता है कि किस मैनर में और किस ढंग में हम कोई कार्य को करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल को लें, ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा. तो फास्ट गाइस किसको मॉडिफाई कर रहा, रेन को. ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा. तो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, हाउ ही रेन, वह कैसे दौड़ा. ही रेन फास्ट. दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े. हाउ दे फॉट, वे कैसे लड़े. ब्रेवली. तो गाइस हाउ से क्वेश्चन पुट अप कीजिए, आंसर निकल कर आएगा. तो आपका वो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या मैनर कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में ये टेल्स अस अबाउट एनी प्लेस, ये किसी स्थान के बारे में बताता है. इन दिस एडवर्ब वी कैन डिस्कस अबाउट वेयर. इस एडवर्ब में हम वेयर से बात कर सकते हैं. जैसे कि बात करें इन, आउट, हियर, देयर, अप, डाउन, फार, नियर, नोवेयर एटसेट्रा. ये सभी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की ओर इंडिकेट करते हैं. जैसे कि ही केम हियर, वह यहाँ आया. वेयर ही केम, वह कहाँ आया. ही केम हियर, वह यहाँ आया. तो गाइस हियर इंडिकेट कर रहा प्लेस को. सोहन वेंट देयर, सोहन वहां गया. वेयर सोहन वेंट, सोहन कहाँ गया. सोहन वेंट देयर, सोहन वहां गया. हर हाउस इज नियर, उसका घर नियर है. बात करें वेयर इज हाउस, वेयर इज हर हाउस, उसका घर कहाँ है. हर हाउस इज नियर, उसका घर निकट है. तो गाइस ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को इंडिकेट करेंगे. बात करते हैं थर्ड वन की एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेयरली, हार्डली, समटाइम्स एटसेट्रा ये वर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे कि ही ऑलवेज कम्स लेट, वह सदैव देर से आता है. तो गाइस हम बात करें हाउ ऑफन से क्वेश्चन पुट अप कर लो, आंसर निकल आएगा. हाउ ऑफन ही कम्स, वह प्राय कब आता है. ही ऑलवेज कम्स लेट, वह सदैव देर से आता है. तो गाइस ऑलवेज, ऑफन इनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह यूज करते हैं. बात करते हैं फोर्थ वन की एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम में जस्ट, ऑलरेडी, यट, टुडे, रिसेंटली एटसेट्रा ये हमारे वर्ड दिए होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम में. इससे हम व्हेन से क्वेश्चन पुट अप करें इसमें तो आंसर निकल कर आ जाएगा. जैसे कि बात करें ही केम टू मीट मी रिसेंटली, वह मुझसे हाल ही में मिलने आया. तो बात करें व्हेन डिड ही कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने कब आया. ही केम टू मीट मी रिसेंटली, वह हाल ही में मुझसे मिलने आया. तो रिसेंटली एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, हम कल स्कूल गए थे. तो यस्टरडे गाइस क्या है, एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम है कि हम कल स्कूल गए थे. तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है टाइम की ओर. तो वैन से क्वेश्चन पुट अप कीजिए. व्हेन डिड वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब गए थे. वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, हम स्कूल कल गए थे. तो फोर्थ वन हुआ गाइस. Hi guys, you are studying with Gyanendra sir. In previous videos we have discussed about parts of speech. In parts of speech we have discussed noun, pronoun, verb, adjective, and in this video we will discuss about adverb. First, what is adverb and what types of adverbs are. So let's start adverb. Definition of adverb.
हिंदी में हम एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or a preposition and another adverb. तो गाइस हिंदी में बात करें इसकी तो एक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी प्रीपोजिशन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या अन्य क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मॉडिफाई मीन्स कह सकते हैं कि उनकी गुणों को बताता है। तो गाइस बात करें काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की, तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में हमारे एडवर्ब के तीन भेद होते हैं, सिंपल एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। सिंपल को साधारण एडवर्ब्स, प्रश्नवाचक एडवर्ब्स और रिलेटिव संबंध सूचक एडवर्ब्स। अब बात करते हैं यूज ऑफ सिंपल एडवर्ब्स की। सिंपल एडवर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी और मैनर। तो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। कि एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी जो है हमें बताता है कि किस मैनर में और किस ढंग में हम कोई कार्य को करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल को लें, ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा। तो फास्ट गाइस किसको मॉडिफाई कर रहा? रेन को। ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा। तो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, हाउ ही रेन, वह कैसे दौड़ा? ही रेन फास्ट। दे फॉट ब्रेवली, वे बहादुरी से लड़े। हाउ दे फॉट, वे कैसे लड़े? ब्रेवली। तो गाइस हाउ से क्वेश्चन पुट अप कीजिए, आंसर निकल कर आएगा, तो आपका वो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या मैनर कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में ये टेल्स अस अबाउट एनी प्लेस, ये किसी स्थान के बारे में बताता है। इन दिस एडवर्ब वी कैन डिस्कस अबाउट वेयर। इस एडवर्ब में हम वेयर से बात कर सकते हैं। जैसे कि बात करें इन, आउट, हियर, देयर, अप, डाउन, फार, नियर, नोवेयर एटसेट्रा, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की ओर इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ही केम हियर, वह यहाँ आया। वेयर ही केम, वह कहाँ आया? ही केम हियर, वह यहाँ आया। तो गाइस हियर इंडिकेट कर रहा प्लेस को। सोहन वेंट देयर, सोहन वहां गया। वेयर सोहन वेंट, सोहन कहाँ गया? सोहन वेंट देयर, सोहन वहां गया। हर हाउस इज नियर, उसका घर नियर है। बात करें वेयर इज हाउस, वेयर इज हर हाउस, उसका घर कहाँ है? हर हाउस इज नियर, उसका घर निकट है। तो गाइस ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को इंडिकेट करेंगे। बात करते हैं थर्ड वन की, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेयरली, हार्डली, समटाइम्स एटसेट्रा ये वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज कम्स लेट, वह सदैव देर से आता है। तो गाइस हम बात करें हाउ ऑफन से क्वेश्चन पुट अप कर लो, आंसर निकल आएगा। हाउ ऑफन ही कम्स, वह प्राय कब आता है? ही ऑलवेज कम्स लेट, वह सदैव देर से आता है। तो गाइस ऑलवेज, ऑफन इनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह यूज करते हैं। बात करते हैं फोर्थ वन की, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में जस्ट, ऑलरेडी, यट, टुडे, रिसेंटली एटसेट्रा ये हमारे वर्ड दिए होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम में। इससे हम व्हेन से क्वेश्चन पुट अप करें इसमें तो आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि बात करें ही केम टू मीट मी रिसेंटली, वह मुझसे हाल ही में मिलने आया। तो बात करें व्हेन डिड ही कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने कब आया? ही केम टू मीट मी रिसेंटली, वह हाल ही में मुझसे मिलने आया। तो रिसेंटली एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, हम कल स्कूल गए थे। तो यस्टरडे गाइस क्या है? एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम है कि हम कल स्कूल गए थे। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है टाइम की ओर। तो व्हेन से क्वेश्चन पुट अप कीजिए। व्हेन डिड वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब गए थे? वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, हम स्कूल कल गए थे। तो फोर्थ वन हुआ गाइस। बात करते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन की। तो गाइस एडवर्ब्स ऑफ रीजन में हमारा जो कोई रीजन बताया जाता है, जैसे सो, देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, एज, हेंस एटसेट्रा को हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वॉज इल सो आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, मैं बीमार था इसलिए मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सका। तो सो से हमने कनेक्ट कर दिया। तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन बता रहा है क्यों अटेंड नहीं कर सका, क्योंकि मैं बीमार था। बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन की। एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन में क्या होता है कि स्वीकारात्मक
वर्डों की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे यस, पॉजिटिवली, सर्टेनली, श्योरली, एटसेट्रा। ये हमारे सेंटेंस में पॉजिटिवली, जैसे कि वी शुड थिंक पॉजिटिवली, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। तो ये अफर्मेशन की ओर हमें बताते हैं। बात करते हैं यस आई वेंट देयर, हाँ मैं वहां गया था। तो यहाँ पर यस जो है हमारा ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। गाइस नॉट और नो ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं और ये जो है निगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। तो नोट जो है हमारा ये निगेटिव सेंस को बता रहा है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ निगेशन हो जाएगा। नो आई डिड नॉट गो देयर, नहीं मैं वहां नहीं गया था। तो गाइज यहाँ पर नो भी आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो गाइज आप जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइज हम जानते हैं कि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मूल अवस्था में हम जैसे कि फास्ट लिखा है, ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा। अब बात करते हैं कंपैरिजन में, ही रेन फास्टर देन मोहन, वह मोहन से तेज दौड़ा। बात करते हैं ही रेन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, वह सभी से तेज दौड़ा। तो गाइज फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट ये हमारी 3 डिग्रियां निकल कर आ जाती हैं। तो हम अगली जो वीडियो बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें डिग्रियों का विस्तार से हम बात करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट वन एडवर्ब्स ऑफ फोकस। एडवर्ब्स ऑफ फोकस में ओनली, अलोन, जस्ट, एट लीस्ट, इवन, एटसेट्रा ये वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है कहीं राम अलोन डिड द वर्क, अकेले राम ने कार्य को किया। तो यहाँ पर अलोन जो है हमारा एडवर्ब ऑफ फोकस की ओर इंडिकेट कर रहा है। बात करते हैं अब गाइस हमने 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के यूज को पढ़ा। अभी कौन कौन से वर्ड कौन सी टाइप में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं, हम जो भेद बता रहे थे 3 भेद होते हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव, रिलेटिव। तो अब बात करते हैं सेकंड जो भेद है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे व्हेन, वेयर, एटसेट्रा। जैसे कि व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है व्हेन। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था, तो ये भी आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब है। बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स की। तो गाइस वेयर, व्हाई, व्हेन, वेयर एवर, एटसेट्रा ये रिलेटिव एडवर्ब्स किस प्रकार कहलाएंगे कि ये 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि रिलेशन बताएंगे एक दूसरे सेंटेंस का। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, तब हमारे 2 सेंटेंस को ये वर्ड कनेक्ट कर देंगे। इनमें और इनमें भी अंतर है। क्या अंतर है कि ये इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाएंगे और ये आपके वाक्य को कनेक्टर के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कि दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यही घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर से हमने सेंटेंस को कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से हम कनेक्ट कर लेंगे। गाइस हम वीडियो बनाएंगे एक सभी प्रकार के सेंटेंसेस की, जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएंगे उसमें हर एक प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। उसके बाद आती है रिलेटिव एडवर्ब्स, हमने अभी पढ़ी। इसके बाद पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो गाइस इसमें हम बात करते हैं पोजीशन एडवर्ब की कितनी पोजीशन होती है। तो गाइस 3 पोजीशन एडवर्ब की होती हैं। एक तो आपकी बिगिनिंग होती है एट द बिगिनिंग, एक होती है एट द मिडेस्ट और एक होती है एट द एंड। तो गाइस एडवर्ब को हम आरंभ में, मध्य में और सेंटेंस के लास्ट में यूज कर लेते हैं। इसके बाद आता है गाइस पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स विद वर्ब। पोजीशन एडवर्ब की जो पोजीशन होती है वर्ब के साथ वो कैसी होती है। तो गाइस ट्रांजिटिव वर्ब है कोई, तो जैसे हमने वर्ब पढ़ी थी 2 प्रकार की वर्ब बताई थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हम जानते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट लिखा आई हेल्प्ड हिम वेरी मच, मैंने उसकी बहुत सहायता की। तो गाइस यहाँ पर ये जो आपका वेरी मच एक शब्द आया है ये एडवर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये वर्ब के तुरंत बाद आता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ही केम लेट, वह देर से आया। तो गाइस लेट जो है ये केम इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आया है और यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में ही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब आता है। तो इस प्रकार से हमने आज एडवर्ब की
अवस्थाएं एडवर्ब कितने प्रकार की होती, कैसे यूज होती है, सब इस वीडियो में पढ़ा। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना।